जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 19 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 19 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल, जस्ट अ मिनट, एक कार्ड निकलो। ओके, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। शिट मैन, अपने आप निकल रहा है भाई। मैं इनमें से कौन सा ले लूँ? मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्ड उसी से कनेक्टेड आए हैं, इस वजह से चलिए अच्छा मैं इसको एक बार और शफल कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैडम आप अपने मन से कार्ड निकाल लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 जनवरी के दिन। भाई किसी तरह की मुसीबत में नहीं फंसना है, लोगों को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, दिस इज़ द मेन थिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, जो चीज़ मैं यहाँ निकालने से बच रही थी वो चीज़ यहाँ पे आ गई, चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है लवर्स की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड, एंड आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में इंटेंस अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन चक्कर ये है कि आप लोग या तो एज गैप हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है किसी की, डिवोर्स कोई हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जिस वजह से काफ़ी मुश्किल है आप लोगों का मिलना। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, टैबू रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड इसी वजह से ये देखिए आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है एक्शन लेने की। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि बड़ी स्पीड से आना चाहते हैं। चाहत तो देखिए, चाहत अलग चीज़ होती है, चाहते तो हम लोग बहुत कुछ हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। वही इसी चीज़ का गम है आपके पार्टनर के अंदर कि चाहते तो हैं बहुत जल्दी जल्दी आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन यहाँ पे कोई डेविल है। डेविल का मतलब क्या है कि इतना आसान नहीं है आपके लिए एफर्ट लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ओके, लेकिन दिक्कतें होने का मतलब ये थोड़ा ना है कि रुक जाया जाए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन आया है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्योंकि बाकी सारे बड़े कार्ड आए हैं मेजर अरकाना के। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि है यहाँ पे, बाकी सारे साइन इंक्लूड हैं। तो आपको साइन को लेके वरीड नहीं होना है, आपको रीडिंग पे फोकस करना है कितनी आपसे रेजोनेट करती है। ओके, 6 4 6 एंड ये कहता है 23 एंड 1, 21 एंड 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 66 आपको दिख रहा हो सकता है, या फिर जून का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे नथिंग इज येट सेट इन स्टोन को क्लेरिफाई किया है मजिशियन ने। ऐसा दिख रहा है, मतलब वही चीज़ मैंने आपको बताया ना कि अगर हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा वाली कंडीशन है कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन चेंज एनी थिंग एनी टाइम। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर चाहत है, देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। अगर आपके अंदर चाहत है तो आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसी मेंटालिटी है आपके पार्टनर की। तो जिस तरह का आपका चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, उसी तरीके का चैलेंजिंग एटीट्यूड आपके पार्टनर का भी दिखाई पड़ रहा है कि अगर वो चाहें तो चीज़ें पलट सकते हैं। मजिशियन, मजिशियन का मतलब वो होता है कि जो पर्सन आपकी आंखों के सामने चीज़ें पलट देता है, बदल देता है, आपको पता तक नहीं चल पाता है कि ये हुआ कैसे। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, एंड ये कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे सही। जैसे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेंगे, लेकिन घी अगर निकालना है तो निकाल के ही रहना है। वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि डिवाइन पेन का पूरा ट्रस्ट है कि अगर ये रिश्ता डिवाइन ने बनाया है, अगर ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, तब तो फिर होकर रहेगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। तो ये जो इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जेटिक जो एटीट्यूड है, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर पाने की चाहत है, तो फिर आप कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहत मर गई, इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि मैडम आप हमेशा पॉजिटिव बोलती हैं,
जबकि चीज़ें गलत हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर उम्मीद होगी तभी तो आप रास्ता ढूंढेंगे। अगर उम्मीद ख़त्म हो जाएगी, मैं कह दूँ कि नहीं सबके पार्टनर आ जाएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर पॉजिटिविटी एंड इंथुजियाज्म होना चाहिए। अगर वो मर गया तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है कि मैं फालतू में पॉजिटिव किया करती हूँ। पॉजिटिविटी इज मेडिसिन, जस्ट लाइक मेडिसिन। आपको चाहे आप स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास, आपका इलाज हो रहा है, अगर आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं, तो मेडिसिन आपको फ़ायदा नहीं करेगी। ओके, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिविटी। तो बस यहाँ पे सॉरी, वर्ल्ड का कार्ड है ये, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं आपके साथ, या फिर ये पर्सन जो है यस लॉन्ग डिस्टेंस के भी हो सकते हैं, या फिर इन्होंने आपकी लाइफ में कई बार आना जाना लगा के रखा है एंड फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इनको स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। मतलब कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। स्पिरिचुअल हो जाओ तो इतने ना हो जाओ कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था बॉटम में कि आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया था कि भाई बहुत टफ सिचुएशन है, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इन्होंने अपने हाथ में सब कुछ लिया है। जैसे किसी इंसान को अपनी पावर का आइडिया होना कि मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथ में भी तो कुछ पावर है। भाई ईश्वर ने हम लोगों को कर्मा करने की परमिशन दी है कि आपके हाथ में एक्शन है, रिजल्ट मेरे हाथ में है। आप रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन आप एक्शन करिए। तो बस वही चीज़ है कि एक्शन तो कर सकते हैं ना, जितना दिमाग है वो तो लगा सकते हैं ना। एंड स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके कि आप सब कुछ ईश्वर के ऊपर मत छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर आपकी जगह से करने नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि आप लोग इतने भी प्रैक्टिकल ना हो जाओ कि आप रिजल्ट की डिमांड करने लगो कि मैंने इतना काम किया है तो मुझे इतना रिजल्ट चाहिए चाहिए। वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी आपके डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर में आ चुके हैं, इनको समझ में आ चुकी है सारी सिचुएशन। 21 एंड 1 हो गया 22, मतलब स्टेबिलिटी। आपके पार्टनर अब मतलब स्थिर बुद्धि जिसे कहते हैं, स्टेबिलिटी इनके अंदर आ चुकी है। अब ये बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि मुझे किस तरीके से अपना एक एक स्टेप आगे लेके चलना है। ओके, यस। कंपैशन, आपके पार्टनर में भी किसी और के साथ मैरिड हैं, आपके बॉस हैं, या फिर आपसे एज में बड़े हैं, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये एम्परर की पोजीशन में है, मतलब ये हैं काफ़ी दमदार पर्सनालिटी। मुझे दिख रहा है कि ये एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई एज में बड़े हो सकते हैं आपसे। एंड आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ मतलब अपने अकॉर्डिंग हो रहा है तो एटलीस्ट आप इनके साथ कंपैशन शो करें। मतलब अगर आपके पार्टनर इतनी हिम्मत इकट्ठी करके सारी चीज़ें फाइट करके सब चीज़ों से अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आप भी इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, आप भी इनको सपोर्ट करें। यहाँ पे 4 एंड 1 5 की एनर्जी है, मे भी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी अपना थोड़ा सा सपोर्ट दें। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड, प्लेफुलनेस। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कहीं पे जाके अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ लाइट कर देना चाहते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ इनका जो भी टाइम स्पेंड होगा उसमें ये बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत इंजॉय करने वाले हैं, एंड आप भी थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आ जाओगे। ओके, मे बी ये आपकी एनर्जी है, आप एम्प्रर हो सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आप एम्प्रेस हो सकते हो। आपकी एनर्जी थोड़ी सी, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है चक्कर कि आपका जो भी जेंडर है, लेकिन यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी निकल के आई है। अब अगर यहाँ पे सारे के सारे मस्कुलिन ही दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है ना कि आपके मतलब एक पर्सन तो आई होप कि फीमेल ही होगा ना। तो मेन चीज़ ये है कि आप फीमेल एनर्जी से मस्कुलिन एनर्जी में जा चुके हैं। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस वक्त आप कुछ ज़्यादा ही रिजिड हो चुके हैं, या तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, पैसा कमाने में इतना लग गए हैं कि भूल गए हैं कि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बैलेंस में आ जाओ, थोड़ा सा उन पे भी ध्यान दो, थोड़ा सा अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ पे भी ध्यान दो।
एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं, जिससे आप थोड़ा सा लाइट फील करो, जिससे आप लाइफ के कुछ मज़े भी ले पाओ, लाइफ में कुछ एंजॉय भी कर पाओ। सिर्फ एक कड़क, एक जैसे कि स्ट्रिक्ट, जैसे कि वो कौन से थे मुझे एम्प्रर को देख के सीधे सीधे मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन याद आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बड़ा कड़क स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, एंड लोगों को डायरेक्ट करना कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आके लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये आपके पार्टनर चाहते हैं। 4 एंड 6 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर को ऐसा विश्वास है कि अगर आप थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आके थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करेंगे तो आपकी मेंटालिटी बदलेगी, एंड इस रिलेशनशिप में मतलब जैसे कि डिवाइन टाइमिंग भी मुझे दिख रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है कुछ लोगों की डेफिनेटली। ओके, यस, इससे जो है चीज़ें बदलेंगी, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे आपकी मेंटालिटी चेंज होगी। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए और क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स की। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे पहले कभी, मे बी आपने किसी से मूव ऑन किया है, मे बी आप किसी से मूव ऑन करने के बाद आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या आपका प्यार में आप हर्ट हो चुके हैं। तो भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं, काफ़ी कठोर हो चुके हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पहले वाली एनर्जी में आ जाएं, फेमिनाइन एनर्जी में। ओके, ये मैंने ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि कुछ चीज़ें रह जाती हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। सर्विस, यस, आपके पार्टनर, आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बाहर घूम के आएँ, जिससे कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो। मुझे तो हेल्थ का कंसर्न ज़्यादा लग रहा है, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं हेल्थ को लेके। परफेक्शन, आप लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे पड़ गए हैं आप लोग। यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग जैसे किसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं, किसी रेस में लग गए हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए चाहिए, एंड इस चक्कर में आप लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। मे बी आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये आपको लेके कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा आप हील हो जाएंगे, थोड़ा सा आप फिट हो जाएंगे। तो मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। मे बी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से ही देखते हैं। ओके, मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि रीडिंग लंबी ना हो जाए। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। भाई, यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। मे भी आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई अविलाई हो सकती है, आपके कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं। 37 देखिए, फिर से 10 नंबर आ चुका है। 37 एज हो सकती है किसी की। यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ कंपैशन शो करते हैं, अगर ये किसी भी तरीके से आपको ऑफर करते हैं, तो आप भी सच का साथ दीजिएगा। मतलब अगर आप अपने पार्टनर से वाकई में लव करते हैं तो फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, मतलब हनुमान जी सीधे सीधे आ चुके हैं। वो कह रहे हैं सच बोलिएगा, अब कोई झूठ बोलने का मतलब नहीं बनता है। ओके गाइस, जय माता दी।